नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। हमने 3 मंथ्स का टारगेटेड बैच स्टार्ट करा है। जो अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम है, CGL, CPO, CHSL, DSSB के या स्टेट के, मैथ्स फाउंडेशन बैच है। तो मैथ्स का बेसिक्स टू पूरा हाई लेवल करवा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एवरेज पढ़ाया था, तो एवरेज की एक क्लास हो चुकी थी। आज सेकंड क्लास से कंटिन्यू करेंगे। जिस किसी ने पहली क्लास ना देखी हो तो मेरा सजेशन है पहले आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद सेकंड क्लास पर आना। जो क्लास हम करा रहे हैं, जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको, अगर उसकी वीडियो चाहिए है तो उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए है तो निष्ठा क्लासेस प्ले स्टोर पर जाना। निष्ठा क्लासेस जब आप डालोगे तो इस लोगों से ऐप आएगी, वो हमारी ऐप है। ऐप पर हमारी सारी वीडियोस और PDF अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए और फर्दर डिटेल के लिए निष्ठा_नोट्स या निष्ठा क्लासेस डालोगे, ये लोगो आएगा, वो हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले लास्ट क्लास में मैंने बताए थे। तो हर किसी PDF के शुरुआत में ये फॉर्मूला होगा कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल रिजल्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, या फिर उसको ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। फिर मैंने उसके बाद ये फॉर्मूले बताए थे। पिछली वाली क्लास में ये इंग्लिश में लिखे हुए थे, इसलिए हिंदी में भी लिखवा दिया इनको। तो आप लोग इनको लिख लेना, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। हमने भी करे हैं और आगे भी करेंगे। इस पर क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था आप लोगों को, तो कंजुगेटिव नंबर्स, इवन कंजुगेटिव नंबर्स, ऑड कंजुगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इनकी एवरेज निकालना सिखाया था। आज क्वेश्चन है कि 9 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, उनका एवरेज A है। उसने कहा अगर नेक्स्ट 5 नंबर्स और ऐड हो जाएं तो एवरेज क्या होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कंजुगेटिव नंबर लिखे 1 2 3 4 5। तो हमने बार बार पढ़ा है कि जो मिड पॉइंट होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है, वही तो एवरेज आती है। ये 3 इसका एवरेज होगा। अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, 2 नंबर और ऐड करें तो एवरेज आ गया मेरा 4, क्योंकि मिड पॉइंट यही बनने वाला है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब कभी भी कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं, जो क्रमिक संख्याएं होती हैं, जब वो नंबर 1 बढ़ेगा, अगर वो 1 बढ़ेगा तो एवरेज 0.5 से बढ़ेगी। अगर नंबर 2 बढ़ेंगे तो एवरेज 1 से बढ़ेगी। यानी अगर कंजुगेटिव नंबर्स हैं तो एक नंबर के रिस्पेक्ट में एवरेज 0.5 से बढ़ती है। अगर 2 नंबर होंगे तो एवरेज बढ़ेगी 1 से कंजुगेटिव नंबर्स में। जैसे यहाँ पर 5 थे तो एवरेज 3 आई, अगर 7 थे तो एवरेज 4 आई, और अगर मैं इनको 6 लिखता तो हमने पढ़ा एवरेज मिड पॉइंट होते हैं। ये 3 इधर इधर, मिड पॉइंट ये आया तो मिड पॉइंट आएगा 3.5। तो देखो ये 5 था और ये 6 था, नंबर 1 बढ़ा, एवरेज 0.5 से बढ़ी। 5 से 7 हुआ, नंबर 2 बढ़े तो एवरेज 3 से 4 होगी, 2 से बढ़ गई। तो हमने पढ़ा जब एक नंबर बढ़ेगा तो एवरेज 0.5 से बढ़ेगी। कंजुगेटिव नंबर्स कभी भी 2 बढ़ेंगे तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने नंबर बढ़े हैं, 5। 9 की एवरेज थी A, मैंने इसमें 5 नंबर और ऐड कर दिए, तो 5 नंबर ऐड होंगे तो एवरेज कितने से बढ़ेगी, 2.5 से, क्योंकि 1 के लिए 0.5 है, 2 के लिए 1 है, और ऐसे ही 5 के लिए चेक करोगे तो 2.5 से। 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर कंजुगेटिव नंबर्स कभी भी आए तो जितने नंबर ऐड होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एक नंबर ऐड हुआ तो 2 से डिवाइड किया, 0.5 बढ़ गया। 2 नंबर ऐड हुए, 2 से डिवाइड हुआ तो 1 बढ़ गया। 5 नंबर ऐड हुए तो 2 से डिवाइड गया, 2.5 बढ़ गया। ठीक है, देखो 11 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स थे, उसमें कितने नंबर ऐड करे गए, नेक्स्ट 7। तो मैंने कहा जितने भी बड़े हैं उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो एवरेज बढ़ेगी 3.5 से। कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, क्रमिक संख्याओं की। तो आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे 3.5 से। मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं, सेकंड क्वेश्चन को आप रोक के अपने आप सोल्व कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन के लिए कर सकते थे। फिर मैं जब सोल्व कराऊं तो उसको सॉल्यूशन मैच कर सकते हो। अब आ गया कंजुगेटिव इवन और ओड। अब तक कंजुगेटिव नंबर से 1 2 3 4 5, अब कंजुगेटिव इवन और ओड आएगा।
तो यहाँ पर इवन लिखा, कंजुगेटिव इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6। अगर मैं इनकी एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो ये तो एवरेज होगी। फिर मैंने एक नंबर और बढ़ाया 2 4 6 8, तो एवरेज अब मिड पॉइंट आएगा 5 आएगा, ये एवरेज होगी। फिर मैंने एक और बढ़ाया 2 4 6 8 10, तो अब ये मिड पॉइंट बन गया, तो एवरेज 6 आ गया। मिड पॉइंट, मीडियन, मिड वैल्यू, कंजुगेटिव नंबर्स में वही एवरेज होता है। तो देखो जब एक नंबर बढ़ रहा है, जब नॉर्मल कंजुगेटिव नंबर हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 0.5 बढ़ती है, यानी जितने से बढ़ाया डिवाइड बाई 2 हो गया। पर यहां पर इवन हो या ओड हो, दोनों केस के लिए सेम है। आपके पास या तो इवन हो या ओड हो कंजुगेटिव। तो आपकी एवरेज एक नंबर बढ़ने पर एक से बढ़ेगी, एक नंबर बढ़ेगा तो एक से। जैसे टोटल 3 नंबर थे 1 2 3, तो एवरेज 4 थी, 1 2 3 4 एवरेज 5 होगी, 1 2 3 4 5 एवरेज 6 होगी। कंजुगेटिव में एक पर 0.5 है और यहाँ पर एक पर है एक नंबर, तो मैं कहूँगा एक नंबर के लिए एक बढ़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने नेक्स्ट 5 नंबर्स ऐड हुए, तो उसकी एवरेज कितने से बढ़ेगी, इंक्रीज बाई कितनी। तो मैंने कहा एक नंबर के लिए 1 से होगी, तो 5 नंबर के लिए कितना होगा, 5 से ही बढ़ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा 5 से। जैसे 5 नंबर ले लिए, ये क्या कह रहा था, मैं एक स्लाइड और ऐड कर रहा हूं। ये कह रहा है 5 कंजुगेटिव नंबर है इवन, और इनकी एवरेज ए है। तो मैं मान लेता हूं मेरी एवरेज ए है, ये मेरी एवरेज ए आई, और ये कितनी है 6। सही है, 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, एवरेज है ए, मैंने ले लिया वहां पर 6। कह रहे नेक्स्ट 5 और ऐड कर दे, तो नेक्स्ट 5 क्या होगा 12 14 16 18 20। तो ये टोटल 5 में तो 6 आया। अब यहां देखो टोटल 4 डिजिट इससे पहले, 4 इसके बाद में, ठीक है। 5 नंबर थे ना टोटल, 4 इससे पहले और 4 इसके बाद में, 2 बीच में बढ़ी, तो मिड वैल्यू यही आई ना इसकी। तो मिड वैल्यू कितनी आई 11, 10 और 12 की मिड वैल्यू क्या आई 11। तो 5 नंबर बढ़ने से मेरी एवरेज 6 में 5 ऐड हो गया, कितना आंसर आ गया 11। तो हम पेपर में इतना ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है, कंजुगेटिव इवन नंबर, कंजुगेटिव ओड नंबर में एक नंबर के साथ एक बढ़ता है, और कंजुगेटिव नंबर में 0.5 बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, आप वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो। देखो क्या है, 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं और उनकी एवरेज। अब हमने पढ़ा था टोटल नंबर 5 होते, 1 2 3 4 5, तो मिडल वाला एक एवरेज आता था, यही आता था अगर टोटल नंबर 5 होते तो। पर अगर 4 होंगे 1 2 3 4, तो ये बनेगा ना मिडल नंबर इसका, ये एवरेज आएगी, क्योंकि बीच के 2 का सम का आएगा। तो इसने कहा ये है 31, ये यहाँ पर 31 है और ये इसका एवरेज है। एवरेज और मिड पॉइंट एक ही होता है। अब मुझे पता है कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब कंजुगेटिव नंबर होते तो सिर्फ 0.5 ऐड करते, 0.5 माइनस, और कंजुगेटिव इवन या ओड होंगे तो आप इसमें +1 करोगे और -1 करोगे। +1 करा तो ये 32, -1 30, ये 2 नंबर आ गए, यहाँ 30 था और ये 32, टोटल 4 थे ना, तो ये 34 रहा होगा और ये क्या रहा होगा 33। सही है। अब इसने कहा कि 31 है, अब मैं इनकी एवरेज निकालूंगा तो 31 ही होगी। अब ये कह रहा है कि एवरेज चाहिए मुझे 32। अब आपने ये नंबर लिखे 30 32 34 और ये 28 था भाई, 33 लिख दिया था बाई मिस्टेक, 28, यहाँ पर 28 था, 2 कम होगा ना, तो ये 28। अब इनकी एवरेज तो आई 31, वो कह रहा है कि एवरेज को 32 करना है, आपकी एवरेज 31 है, एवरेज को बढ़ाना है, बढ़ाना है तो बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। अगर एवरेज को कम करना पड़ता तो छोटा नंबर ऐड करना पड़ता। अब मुझे एवरेज को 31, यहाँ मेरी फिलहाल एवरेज, और यहाँ से बड़े की तरफ शिफ्ट करना है 32 की तरफ,
तो मुझे बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। मुझे 32 चाहिए एवरेज, एक पॉइंट आगे जाना तो एक नंबर ऐड कर देंगे 36। अब मुझे पता है टोटल 5 नंबर हो गए, 2 पहले 2 बाद में, मिड वैल्यू क्या होगी इसकी, एवरेज। तो इसने पूछा कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भाई 36। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये था 28, 30, 32 और 34, इसने बोला एवरेज है भाई इसकी 31, और वो चाह रहा है कि इसकी एवरेज 30 हो जाए। क्या हो जाए, 30, एवरेज कम हो जाए, पीछे की तरफ आए। कौन सा नंबर ऐड करूं, तो आप बोलते भाई इसमें 26 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 26। जब एवरेज कम करनी होगी तो पिछला एक नंबर पर जाएंगे, बढ़ानी होगी तो अगले एक नंबर पर। जब मैं इनको देखूंगा तो 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, और ये मिड वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सेम नंबर क्वेश्चन है, इवन और ओड का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। वहां पर कंजुगेटिव इवन नंबर्स थे और यहां पर कंजुगेटिव ओड नंबर्स है। अब टोटल नंबर 5 है, मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5। 5 में तो मिडिल वाला ही एवरेज होता है, और वो मिडिल वाला कितना दे दिया, 45। तो इसमें 2 ऐड करा, 47, 49, फिर ये आ गया 43 और 41, यही नंबर रहे होंगे। अब इसने कहा बाय एडिंग विच एवरेज बिकम्स 46। अब मुझे एवरेज 45 से बढ़ानी है, आगे ले जानी, तो अगला एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे कितना हो जाएगा, 51। क्योंकि जैसे ही मैं अगला नंबर ऐड करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे टोटल नंबर कितने बन जाएंगे, 3 और 3 6। तो ये इधर वाले और ये इधर वाले, और मिड वैल्यू ये आएगी, और ये होगी 46, और यही इसकी हो जाएगी एवरेज। अगर इस क्वेश्चन में डिजिट थी 41, 43, 45, 47, 49, फिलहाल एवरेज ये दी इसने। अगर वो इस क्वेश्चन में बोलता कि क्या मैं ऐड करूं ताकि एवरेज 44 हो जाए, कितनी हो जाए, 44, वो एवरेज चाह रहा 44 करना, मुझे पता है कम करना चाह रहा कम, तो मैं पीछे का एक नंबर ऐड कर दूंगा इसमें। मुझे पता है एवरेज को कम करना है तो छोटे वाली साइड नंबर ऐड होगा, एवरेज को बढ़ाना तो बड़ी वाली साइड। तो जब मैं चेक करूंगा 3 नंबर इधर 3 इधर, तो मिड पॉइंट यही बन गया, और यही क्या बन जाएगी इसकी एवरेज। ये कंजुगेटिव नंबर्स के लिए होता है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 6 कंजुगेटिव ओड नंबर्स हैं और 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं। 6 कंजुगेटिव ओड हैं और 5 कंजुगेटिव इवन है। जो 6 कंजुगेटिव नंबर्स की एवरेज है वो 5 कंजुगेटिव नंबर्स की एवरेज से 6 लेस है। तो मैंने मान लिया 6 कंजुगेटिव ओड नंबर्स की एवरेज को x। तो टोटल क्या आया होगा, टोटल सम आया होगा 6x। 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स की एवरेज को मैंने माना x प्लस 6। क्यों माना, क्योंकि इसने कहा जो 6 कंजुगेटिव ओड नंबर्स की एवरेज है वो 5 कंजुगेटिव ओड नंबर्स की एवरेज से 6 कम है। यानी ये वाला इससे 6 कम है, तो सीधी सी बात है इससे 6 ज्यादा होगा। आप मेरे से 6 कम हो तो मैं आपसे 6 ज्यादा हूं, बात तो बराबरी है। तो इसका टोटल क्या आएगा, सही है। इफ द सम ऑफ 5 इवन नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 6 ओड नंबर्स। अब ये कह रहा है इसका सम और इसका सम इक्वल है, तो आप दोनों को इक्वेट कर दोगे। 5x प्लस 30 और x की वैल्यू आ गई 30। और x क्या था, इसने पूछा था फाइंड द एवरेज ऑफ 6 ओड नंबर्स। तो 6 ओड नंबर्स की हमने एवरेज को लेट x करा था, ये x ही आंसर आ गया। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, आप लोग उसको ट्राई करना। किसी को डाउट हो तो बता देना, आप ट्राई करो, सेम डिटो क्वेश्चन है।
आई होप ट्राई कर लिया होगा। मैंने 4 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स की एवरेज को क्या माना, x। तो टोटल सम TS, टोटल सम आ गया होगा 4x। फिर 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स की एवरेज उससे 8 ज़्यादा थी, क्योंकि इसने लिखा है एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज 8 लेस देन द 3 कंजुगेटिव इवन नंबर। तो जो इवन नंबर की एवरेज होगी वो ओड नंबर से 8 मोर होगी। तो आपने इसका टोटल सम लिखा 3 इंटू एक्स प्लस 8। अब दोनों का सम इक्वल है, तो दोनों का सम इक्वल 4x की वैल्यू 3, तो ये आया 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 24 और x की वैल्यू आई 24, x एवरेज थी। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने इनका सम इक्वल दिया हुआ है। इन फ्यूचर ऐसा भी बोल सकता है कि सम ऑफ 6 कंजुगेटिव ओड नंबर्स इज 2/3 द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव ओड नंबर्स, उसका 2/3 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 2/3 बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, इसका सम इसका 2/3, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ भी दिया होगा थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में चेंज, तो चेंज हो जाना चाहिए। सही है। देखो भाई, इधर उधर की ज़्यादा टाइम बकवास करने की अपनी आदत है नहीं। मैं जो काम से काम की बातें वो बताता रहूँगा आपको। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं PYQs जो अच्छे अच्छे PYQs हैं वो चैप्टर में इंक्लूड कर लूँगा। मैं एक क्वेश्चन आज भी इंक्लूड कर रखा है इसमें। अब टाइप चेंज हो गई है, मैं हर 2 क्वेश्चन में एक टाइप चेंज करूँगा, क्योंकि ये पहले ही बता रखा है कि फाउंडेशन बैच है तो प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है। प्रैक्टिस के लिए सीट दे देंगे हम आपको, PDF प्रोवाइड करा देंगे, पर क्लास में एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, एक मैं एक आप लोग। देखो क्या है, 39 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 70 kg है। 39 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 70 kg है। अगर इसमें टीचर और इंक्लूड हो जाए तो एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 700 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ टीचर। 2 मेथड है, दोनों से बताता हूं। 39 का एवरेज वेट था 70 kg। अगर टीचर का वेट भी 70 kg होता तो 40 होने के बाद 39 पहले से थे, एक टीचर आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए 40। अगर टीचर का वेट भी 70 होता तो पूरे 40 के एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज का मतलब ही ये होता है कि पर हेड हर किसी के हिस्से में सेम आया है। मैं बोल रहा हूँ एवरेज 70 है तो इसका मतलब है हर किसी के हिस्से में 70 kg आया है। 39 का एवरेज वेट 70 kg है, और अगर टीचर और आता और टीचर का वेट भी 70 kg होता तो एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर टीचर आने की वजह से टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 40, क्योंकि 39 पहले थे और 40वां आया टीचर। सबका एवरेज वेट 700 ग्राम से बढ़ गया। 700 ग्राम से बढ़ गया का मतलब क्या है कि सबके में 700 ग्राम ऐड हो गया। तो मैं देखूंगा 40 कैंडिडेट का 700 ग्राम ऐड हो गया, तो यह आया 28,000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता तो ये मैं लिख सकता हूं 28 kg। अब टीचर के आने की वजह से वजन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है टीचर एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है। अगर टीचर के जाने की वजह से, आने की वजह से वेट कम होता तो सीधी सी बात है टीचर वेट कम लाता। अगर ये बढ़ रहा है तो मैं कहूँगा टीचर का वेट जितना ज़्यादा बढ़ा है वो टीचर की वजह से ही बढ़ा है, तो मैं लिखूंगा टीचर का वेट है 98 kg। एक दूसरा तरीका और है जो आपकी बुक्स में मिलता है। आप लिखोगे 39 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट, उसने कहा भाई 70 kg। फिर आप लिखोगे इसका टोटल वेट क्या होगा, तो आप लिखोगे टोटल वेट 39 इंटू 70, 7 निम 63, 7 21 और 6 27, 2730 kg। टीचर आ गया तो टोटल कैंडिडेट हो गए 40। 40 का एवरेज वेट क्या आया, उसने कहा 700 ग्राम बढ़ गया, 70 किलो 700 ग्राम। अब मैं कहूँ टोटल वेट क्या आएगा,
तो आप कहोगे भाई 40 की मल्टीप्लाई 70.7 से कर देंगे, 2828 kg। सही है। अब अगर मैं इन पहले 40 में से पहले वाले 39 हटाऊं तो जो लास्ट में ऐड हुआ वही तो बचेगा, और लास्ट में जो कैंडिडेट ऐड हुआ वो था टीचर, वो था 2828 माइनस 2370, तो ये आया 98 kg। तो किसी को ये अच्छा ना लगे तो इससे कर लेना, दोनों मेथड सेम है, पर टाइम बचाना है, कम टाइम में करना है, इजी क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना चाहिए। देखो एवरेज ऐसे चैप्टर है, सीजीएल में भी आता है, सीपीओ में भी आएगा, एसएससी के में आता है, डीएसएसबी स्टेट के हर एग्जाम में एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज इजीएस्ट भी है और टफेस्ट भी है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हर किसी को चैप्टर करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक के ट्राई करो, मैं कराता हूँ, आप वीडियो को रोक के ट्राई कर लेना, फिर आंसर मैच करना। मैं पहले वाले मेथड से ही कराता हूँ। 49 का एवरेज वेट था 60 kg। अगर टीचर का वेट भी 60 kg होता तो टीचर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कैंडिडेट थे टोटल 49, अब टीचर आने के बाद टोटल कैंडिडेट हो गए हैं 50। टीचर आने के बाद हो गए 50 कैंडिडेट का एवरेज वेट इंक्रीज हुआ, कितने ग्राम से इंक्रीज हुआ? 300 ग्राम से। 300 ग्राम का मतलब होता है 50,000 ग्राम, ये इतना बढ़ा। 15,000 ग्राम का मतलब होता है 15 kg बढ़ा। बढ़ा मतलब टीचर 60 से 15 kg ज़्यादा है, तो आप लिख दोगे 75 kg है टीचर का वेट, ये आंसर है। आप दूसरे वाले मेथड से निकालोगे वहां से वही आएगा। सेम क्वेश्चन है 29 स्टूडेंट्स का, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और ऐसा होगा वो मैं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है। आंसर आएगा 44, आप लोग ट्राई करना, आंसर 44 आएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पॉइंट में आएगा, तो आप लोग इसको ट्राई करो। कह रहा है कि 37 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 67 kg है, ठीक है। टीचर के आने की वजह से एवरेज वेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ इस बार, यानी टीचर का वेट कम है, कंफर्म। इंक्रीज हुआ तो एवरेज से ज़्यादा है, डिक्रीज हुआ तो एवरेज से कम है। अब ये डिक्रीज हुआ है और टीचर के आने की वजह से सबका, तो टीचर के आने के बाद 37 तो पहले थे तो 38 हो गया, और हर किसी के शेयर से कितना आ गया? 350 ग्राम। तो ये पूछ रहा है कि टीचर का एवरेज वेट क्या होगा। तो जो ये 38 इंटू 350 है, ये वेट कम हो गया, ये वेट कम होगा। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13,300 आता होगा, आप एक बार चेक कर लेना। तो मैं लिख सकता हूँ 13.3 kg। तो कंफर्म सी बात है कि ये कम हुआ है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा 53.7 kg, ठीक है। ये ऑप्शन है। तरीका बिल्कुल सेम था, बस पॉइंट में कैलकुलेशन थी, और पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाती है। अब दूसरे मेथड से जाओगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ये छोटा सा मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है। इन क्वेश्चंस को इससे छोटा करने का कोई मेथड नहीं है। वीडियो को देखो, जहाँ से समझ में ना आए कमेंट कर देना, अदरवाइज मेरा मानना कि बिल्कुल सिंपल वे से करा रहा हूँ और शॉर्टेस्ट वे से करा रहा हूँ, इनसे छोटा कोई मेथड नहीं इन क्वेश्चंस का। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसने कहा ABC का एवरेज है 65 kg। मैं इसको पहले डिटेल कराता हूँ और फिर छोटे में भी कराता हूँ। चलो ABC का एवरेज है, एवरेज वेट 65, तो आप लिखोगे भाई इनका टोटल वेट क्या रहेगा? TW टोटल वेट, तो आप लिखोगे 65 इंटू 3,
195 kg। फिर इसने कहा बी और सी का एवरेज वेट है 61.5 kg। तो आप लिखोगे टोटल वेट क्या रहा होगा, आप लिखोगे 61.5 इंटू 2, 123 kg। और आपको दिया है ए और सी का एवरेज वेट है 68.5 kg। आप इनका टोटल वेट लिखोगे 68.5 इंटू 2, 137। आपसे पूछा है सी का, आपसे सी का पूछा है। देखो इन तीनों के वेट में से, तीनों का वेट कितना है 195, इन तीनों के वेट में से जब मैं 195 में से इन दो का वेट माइनस करूंगा तो इन दो का यानी ए बी सी में से बी और सी निकालूंगा तो ए आएगा। ये किसका वेट आ गया, ए का, क्योंकि ये था ए बी और सी का और ये था बी और सी का। जब मैंने ए बी सी में से बी और सी हटाया तो ए का आ गया। अब ये ए और सी का वेट कितना आपका 137, उसमें से ए का हटा दो 72, तो ये 5 और 6, सी का वजन कितना आ गया 65। तो ये बुक्स वाला मेथड है जो आप लोग करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप शॉर्टकट पर जाते हो ज़्यादा टाइम खपा लेते हो, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक्स और प्रैक्टिस दो ही चीज़ें काम आती हैं पेपर में। जब आप पेपर दोगे किसकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है और कितने अच्छे क्लियर बेसिक्स हैं। तो मैं इसको दूसरे मेथड से भी कराता हूँ। देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बी सी का एवरेज था 65 kg। फिर बी और सी का एवरेज है 61.5। तो आप एक बात समझ रहे होगे, ए चला गया है। अगर ए का वेट 65 ही होता तो जाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि एवरेज के बराबर लेके आओ या ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना कम हो गया इसमें से 3.5, और कितने कैंडिडेट का 2 का, तो 7 kg। अब कोई ग्रुप छोड़ के जा रहा है, जैसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हम 3 कैंडिडेट और मैं जा रहा हूँ, तो औरों का वजन कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वजन ज़्यादा था, इनसे ज़्यादा था, मेरे जाने पर इनका वजन कम हो गया। तो मैं यहाँ से ए का वजन क्या लिखूंगा, ए का वेट लिखूंगा कि भाई एवरेज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 7 का फर्क पड़ा, यानी ए 7 kg ज़्यादा, 72 kg। सही है। अब जैसे बी और सी का लिखा आपने, ऐसे ही ए और सी का लिख देते हैं। ए और सी का एवरेज कितना था 68.5 और 65 था ए बी सी का। से उल्टा लिख दिया मैंने भाई, इसका 60, अच्छा ए और सी का 68.5 ही था और ए बी सी का 65 था। अब ये बढ़ रहा है, 3.5 kg बढ़ रहा है, और कितने कैंडिडेट का बढ़ रहा है 2 का, तो 7 kg बढ़ा। अगर आप देखो कि ए बी सी थे, उसमें से बी गया और 7 kg बढ़ गया, यानी उसके पास वजन कम था, तो उसमें से 7 kg क्या हो जाएगा माइनस, 65 में से 7 माइनस हो जाएगा 58। अब अगर आपके पास वैसे भी ए का अगर 72 kg आ चुका है और आपको सी का पता लगाना है, तो इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं आपकी यहाँ पर, जो ये मैंने लिखा। अगर मुझे सी चाहिए था तो मैंने ये ए का पता लगा लिया था, ए का 72 है, तो मुझे पता है ए और सी का 68.5 इंटू 2 है, यानी 137 है। उसमें से ए का कितना है, ए का है 72, आपने माइनस करा तो 65 किसका आ गया, सी का। आप ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, जो पूछा वही निकालना होता है हमें। बी का भी आ जाता, वो अभी निकाल के दिखाया था, ए का भी आ गया और सी का भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, सेम टाइप है, ट्राई करो एक बार।
इसने कहा ए बी सी का एवरेज है 92 kg, ए और बी का एवरेज है 88 kg। कितना कम हुआ? 4 कम हो गया। कितने कैंडिडेट का कम हुआ? 2 का। तो टोटल कितना कम हो गया? 8। अब जा कौन रहा है? सी। कोई कैंडिडेट अगर छोड़ के जा रहा है और उसकी वजह से वजन कम हो रहा, मतलब वो ज़्यादा ले गया अपने साथ, यानी उसका वजन ज़्यादा था, बचे वो का कम है, तो हम क्या करते हैं, मुझे पता है सी का अगर 92 होता तो चला जाता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर वो 92 से 8 kg ज़्यादा है, तो सी का वजन आएगा 100। सी का आ गया 100। अब ये कह रहा है बी और सी का है 96, तो एवरेज है, टोटल कितना रहा होगा? 192 बी और सी का। अब यहां से अगर इसमें से मैं सी का माइनस कर दूं 100, तो ये आ जाएगा 92। सी का आएगा 92। इसने ऑप्शन में दिया एवरेज ए बी सी का 92, एवरेज ए और बी का 88। 4 कम हुआ 8 kg, सी का 100 आ गया। बी और सी का 96, 96 दूनी 192, सी का 100 करा तो 92 आएगा भाई। इसमें आप 92 और लिख लेना इसमें, और 92 ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब क्रिकेट की टीम पर अप्लाई करते हैं। सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करी है। ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर की एज दी इसने 18 और 20 साल। 2 प्लेयर्स की एज है 18 और 20 साल, तो टोटल सम आया दोनों की एज का 38 ईयर्स। वाई 4 ईयर है भाई यहाँ पर। अब इसने कहा ये 2 प्लेयर छोड़कर चले गए टीम को, और उसकी जगह 2 आगे नए। 11 प्लेयर थे, 9 पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, 9 कुछ नहीं कर रहे। 2 की एज थी 20 और 18, ये 20-18 वाले छोड़कर चले गए और इनकी जगह 2 आ गए। अब टोटल कितनी एज निकल के गई है? टोटल एज गई है 20 और 18 38 ईयर्स। अगर आने वालों का सम भी 38 होता, अगर आने वालों का सम भी 38 ही होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एवरेज सेम रहती। पर यह कहा कि आने वालों की वजह से पूरी टीम की एवरेज 11 प्लेयर की इंक्रीज होगी 2 महीने। यानी आप लिखोगे पूरी टीम यानी 11 मेंबर की 2 महीने इंक्रीज हुई, हर किसी के हिस्से में 2-2 महीने एक्स्ट्रा आए, तो टोटल 22 मंथ्स, M4 मंथ है, 22 महीने बढ़ गए हैं। बढ़े कैसे होंगे भाई? जाने वाले जो ले गए और आने वाले उतना ही लाते तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बढ़ रहे हैं यानी आने वाले ज्यादा ला रहे हैं। कितना ज्यादा ला रहे हैं? जितना बड़ा है, और बड़ा कितना है? 22। तो मैं कहूंगा जो न्यू प्लेयर्स हैं उनकी एज का समरा होगा 38 ईयर्स 22 मंथ्स। फिर उसने कहा एवरेज बताओ, तो टोटल 2 प्लेयर्स थे ना, टोटल प्लेयर्स कितने थे? 2, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 19 ईयर्स 11 मंथ्स। सही है, सिंपल सी चीजें सिंपल तरीके से ही करेंगे, ऐसे ही करने से पेपर में मार्क्स आएंगे। वहाँ इतनी राम कहानी लिखने का टाइम होता नहीं है। सीजीएल में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और यही लगभग टाइम पीरियड सारे एग्जाम्स का है। सेम क्वेश्चन अगला है, आप लोग ट्राई करो। ये 4.5 का मतलब है 4.5 महीने। वीडियो को रोक के आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये कह रहा है कि 11 प्लेयर की एवरेज एज 3 महीने से बढ़ गई। 11 प्लेयर की 3 महीने से बढ़ गई, इसका मतलब हमने पढ़ा टोटल 33 मंथ्स बढ़ गई। टोटल 33 मंथ्स बढ़ गई। बढ़ गई का मतलब क्या है? जो 2 प्लेयर चले गए उनकी जगह 2 नए आए हैं, वे नए ज्यादा लेके आए हैं एज। जाने वालों की एज क्या थी? 22 प्लस 20, 42 साल थी। अगर आने वाले भी 42 साल ही होते बाई 4 ईयर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर एज बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो मैं कहूंगा आने वाले 42 साल तो लाई, प्लस में 33 मंथ्स और ले आए, और एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि इनकी एवरेज पूछी। तो 23 महीनों में से 1 साल में 12 महीने, 2 साल में कितने होते हैं? 24।
तो मैंने लिख लिया इसको 24 महीने प्लस 9 महीने होता है 33 मंथ्स। तो 24 को मैंने लिख लिया 2 साल प्लस 9 महीने। तो आप 42 में 2 ऐड करोगे कितना हो गया 44 साल प्लस 9 मंथ, और एवरेज आएगी तो 22 ईयर प्लस 4.5 मंथ, 4.5 महीने। सही है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि उनकी एवरेज एज डिक्रीज होगी, अगर इनकेस ऐसा बोल देता तो आप लोगों को करना था कि भाई आने वाले कम कर रहे हैं तो इसका मतलब कम ला रहे हैं, तो ये इसमें से माइनस हो जाता, यानी ये हो जाता 2 साल तो डायरेक्ट माइनस हो गए, तो आप 40 साल लिख देते और 9 महीने और उसमें से माइनस करते तो 39 ईयर्स 3 मंथ्स, और एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करते। ये उस केस में होता जब एवरेज डिक्रीज हो जाती। अगर एवरेज डिक्रीज हो जाती तो इस केस में ये आंसर आ जाता। डिक्रीज में माइनस कर देते और इंक्रीज में हम प्लस कर देंगे। सही है। ये 2023 में आया था ये क्वेश्चन, ये रहा सीजल, और क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का था। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो भाई 2023 सीजल का क्वेश्चन एवरेज का। इसने कहा टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, होटल में गए सब, उनमें से 19 ने पे करा 175 रुपीज ईच। 20 कैंडिडेट होटल में गए, उसमें से 19 ने पे करा 175 रुपीज ईच, और जो 20th मेंबर था उसने पे करा 19 रुपीज मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 20। जो सबकी एवरेज थी उससे 19 रुपए ज्यादा। क्वेश्चन क्या है, 20 स्टूडेंट थे, किसी होटल में गए, हर किसी ने 19 मेंबर्स में हर किसी ने 175 पे करा, 20वें ने एवरेज तो दिया जो आया, एवरेज का मतलब क्या समझे, जो उसके हिस्से में आया वो तो पे करा ही, और उसके अलावा उसने 19 रुपए और एक्स्ट्रा पे करे। तो भाई मैं लिखूंगा जो 19 कैंडिडेट थे उसने 175 तो पे करा ही था, ठीक है, 20वें कैंडिडेट ने क्या पे करा, 20th ने एवरेज यानी अपना हिस्सा और प्लस 19। तो 20वें कैंडिडेट ने जो पे करा एवरेज यानी अपना हिस्सा तो दे दिया था, 19 रुपए और एक्स्ट्रा दिए, तो ये 19 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए, जो 19 कैंडिडेट थे उनके नाम के दिए, तो 19 कैंडिडेट कितना पे कर रहे हैं 175 ईच। अगर वो 19 ना देता तो हर किसी के हिस्से में कितना आता, एक 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 एक, ऐसे है ना, 19 थे, तो एवरेज कितनी निकल के आई 176। टोटल पूछा उसने तो 176 इंटू 20, ये एवरेज आई। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं और इसको एक्स से भी बता दूंगा। इसने कहा कि 20 कैंडिडेट किसी होटल में गए हैं और उसमें से 19 ने हर किसी ने 175 रुपए पे करे, पर पे करने के बाद पक्की बात कुछ कम रहा, तभी 20वें ने जो अपना हिस्सा आ रहा था वो तो दे ही दिया, प्लस 19 रुपए और दिए, तो अपना हिस्सा यानी एवरेज तो दिया, तो 19 रुपए उसने उन 19 कैंडिडेट के नाम का पे करा ना। अगर वो पे नहीं करता तो हर किसी के हिस्से में कितना आता, 1 रुपए और एक्स्ट्रा, तो 175 प्लस है कितनी एवरेज आती है 176 20 की। आप इसको अगर दूसरे मेथड से करना चाहो बुक वाला तो ये होगा, आप कहोगे कि भाई हमने मान लिया लेट एवरेज एक्स, एवरेज एक्स है, तो एवरेज क्या होती है, टोटल एक्सपेंडिचर बताओ, 19 कैंडिडेट ने दिया 175 प्लस 20वें ने दिया x प्लस 19 डिवाइड बाई टोटल कैंडिडेट कितने 20, और ये किसके बराबर आना चाहिए x के। जब आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये 176 ही आएगा। कैसे आएगा ये बात समझ में आ रही है ना, कि आप 19 की 175 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस x प्लस 19 इक्वल्स टू 20x, ये x इधर चला जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 176, 19 की 175 से 19 पंजे 95 5 90 ऐसे करके पूरी मल्टीप्लाई कर लेना। 19 सत्ते 133, 9 142, 14 19 14 33।
तो ये है बुक्स का मेथड। अगर आपको कभी स्टेटमेंट समझ में ना आए तो आपको बुक्स पर जाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन को करने में मात्र 5 सेकंड का टाइम लगना था। आपको समझ में आ रहा है कि 20 स्टूडेंट हैं, उसमें से 19 ने पे करा 175, 20वें ने एवरेज प्लस 19 पे करा, यानी 19 एक्स्ट्रा है। तो 175 प्लस 1 76 आ गई इसकी एवरेज। टोटल पूछा, टोटल बता दिया। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जितना पढ़ाएगा उसको कंटिन्यू करना, उतना पढ़ना, उसके अपने नोट्स बना लो। हमने 2 क्लास में लगभग आज 18 क्वेश्चन है, पिछली क्लास में 25 थे, 43 हो गए। लगभग 80 to 100 क्वेश्चन है टोटल एवरेज में। सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे हम, सारी चीज़ें। आप साथ साथ पढ़ते रहना। 3 मंथ्स का टारगेट है, कंप्लीट कर देंगे। एक ज्योमेट्री की वीडियो और आएगी आपकी, कल ज्योमेट्री की वीडियो आ जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। एवरेज और ज्योमेट्री दोनों चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करो, जिसको भी तैयारी करने, जो भी अपकमिंग एग्जाम देना चाह रहा है। तो पूरा मैथ्स बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारे एग्जाम्स का फाउंडेशन है, हम क्लियर करवाएंगे। आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों बैच में आ सकते हो। तो मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।